हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। लाइट कॉइन की हेल्विंग होने जा रही है और ये एक बहुत मेजर इवेंट है। पैसे कमाने का एक बहुत शानदार मौका है जिसको हम हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। लाइट कॉइन हेल्विंग की जो डेट एक्सपेक्टेड है वो है वेंसडे 2 अगस्त 2023 को। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका काउंटडाउन भी 127 दिन बाकी हैं, 21 आवर्स और 17 मिनट्स लेफ़्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पहले जो माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता था ईच ब्लॉक पे वो था 12.5 LTC। ठीक है, जो कि कम होके 6.25 LTC रह जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपने कब इसको बाई करना है और कब इसको सेल करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वेंसडे 2 अगस्त को ही प्राइस पंप हो। ठीक है, मैंने जो पहले हेल्विंग हुई हैं उनको भी एनालाइज़ किया है, तो उस लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन डेट्स में जाके इसको सेल करना है। ठीक है, और कितना प्रॉफिट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टाइम है प्रॉफिट कमाने का, वीडियो को लास्ट तक देखें। कुछ यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगा इसके ब्लॉक रिवॉर्ड के हवाले से भी, और इस हेल्विंग का आगे बिटकॉइन की हेल्विंग भी आनी है, इसलिए आप हेल्विंग का जो सारा है ना फंडा, इसको समझ लें अभी। ठीक है, ताकि जब बिटकॉइन की भी हेल्विंग आए तो आप उससे भी मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। ये बहुत बड़ा मेजर एक इवेंट होता है। अच्छा जी, ये मैं सबसे पहले ब्लॉक रिवॉर्ड की बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि माइनर्स इसमें करते क्या हैं। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है इतना। When the Litecoin network was launched in 2012, miners receive 50 LTC for every block they mined। अब होता क्या है, ये एक माइनेबल कॉइन है और इसकी मशीन्स लगती हैं। माइनर्स जो मशीन्स लगती हैं, जो माइनर्स इसको माइन करते हैं उनको एज ए रिवॉर्ड, आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, वो ऐसे तो नहीं पहुंच जाते, उसको बाकायदा एक कंप्यूटर सिस्टम के एक कम्प्लेक्स मैथ के थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है मशीन्स के थ्रू। ठीक है, और फिर ट्रांजैक्शन को आगे एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसमें सिक्योरिटी भी सारा कुछ उसमें वो होता है, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाती है, अचीव हो जाती है, पहुंच जाती है। राइट, मैं सिंपल लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। सारे हमारे चैनल पे बहुत सारे न्यू मेंबर्स भी हैं जिन्होंने रिसेंटली ही क्रिप्टो वर्ल्ड में कदम रखा है। ठीक है, अब उनको एज ए रिवॉर्ड LTC मिलते थे। 2011 में 50 LTC मिला करते थे एक ब्लॉक को माइन होने के बाद। 4 ईयर्स लेटर, हर 4 साल के बाद ये होता है हेल्विंग का इवेंट आता है, जिसमें जो माइनर रिवॉर्ड है वो हाफ रह जाता है। बिटकॉइन में भी ऐसा ही होता है। 4 years later in 2015 the block reward was halved to 25 LTC। 50 से कम होकर 25 LTC रह गया 4 साल के बाद। सिमिलरली द रिवॉर्ड वाज फर्दर रिड्यूस टू 12.5 LTC इन 2019। इसका जो लास्ट हेल्विंग हुई थी लाइट कॉइन की वो हुई थी 12.5 2019 में, और 25 LTC से कम होकर रिवॉर्ड रह गया था 12.5। ठीक है, अभी इसका जो 4 साल के बाद 2023 में ये जो डेट आप देख रहे हैं, तो रिवॉर्ड जो है वो 12.5 LTC से कम होकर 6.25 LTC रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब 2027 के अगस्त में एक्सपेक्टेड है इसकी नेक्स्ट हेल्विंग होगी, तब इसका रिवॉर्ड जो है वो रह जाएगा 3.125। ठीक है, अब प्राइस को प्रेडिक्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ हेल्विंग में होता क्या। आपने कोई माइनिंग मशीन लगाई है, आप उसको माइन कर रहे हैं लाइट कॉइन को, आपको पर ब्लॉक में रिवॉर्ड भी मिल रहा है। समझ आ गई मेरी बात। आप LTC को तो नहीं रखोगे, आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी पे करने हैं, आपने अपनी डेली लाइफ की जो चीज़ें आपकी जो भी है ना माइन करना, आप सारा दिन 24/7 लगे हुए हो माइन करने के लिए। मशीन्स भी हैं, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, रिपेयरिंग भी करनी पड़ती है। आपको जो रिवॉर्ड LTC की सूरत में मिलता है जो कि 12.5 करंटली मिल रहा है, नेक्स्ट 6.25 हो जाएगा, आप उसको अपनी पॉकेट में तो नहीं रखोगे। इसी तरह माइनर्स क्या करते हैं, जैसे ही उनके पास एक बल्क क्वांटिटी में लाइट कॉइन इकट्ठे हो जाते हैं, वो मार्केट में उसको सेल कर देते हैं बाइनेंस पे जाके या अदर कॉइन बेस पे जाके, अदर मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर जाके, जिसमें क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। जब सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो कॉइन की प्राइस नीचे से नीचे गिरती जाती है। जब हेल्विंग होता है तो क्या होता है कि जहाँ पे पहले एक वेल के पास 1000 LTC हुआ करता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तब उसके पास नेक्स्ट उतनी पावर के साथ अगर वो काम करे तो उसके पास सिर्फ 500 रह जाएंगे, फिर नेक्स्ट हेल्विंग में 250 रह जाएंगे, तो सेलिंग प्रेशर 50% कट डाउन हो जाएगा ये माइनस की तरफ से। तो ज़्यादातर जो सेलिंग प्रेशर आता है ये माइनस की तरफ से आता है। तो बिटकॉइन की जो हेल्विंग होती है उसमें भी ऐसा ही होता है, हमेशा हेल्विंग में थोड़ी देर पहले या बाद में प्राइसेस पंप होती हैं। लाइट कॉइन में भी ऐसा होता
होता रहा है। ठीक है, तो ये होता है हेल्विंग का जो इवेंट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर तरह से, वॉल्यूम के हिसाब से भी, सेलिंग प्रेशर से, प्राइस के ऊपर जाने की वजह से भी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ भी दिखाना चाहूँगा जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, और एक नेगेटिव चीज़ भी दिखाना चाहूँगा आपके सामने। पॉजिटिव थिंग इज़ दैट इसका आप रैंक देखें, इस टाइम पे इसका जो रैंक है वो है 13। अब 2011 से लेके अब तक का डाटा उठा लें, ये कभी आपको 4 नंबर पे नज़र आएगा टोटल मार्केट कैप में, कभी 7 नंबर पे नज़र आएगा, कभी 8 पे, कभी 6 पे। ठीक, मतलब कि अगर हम टॉप 20 की रैंकिंग उठा के देखें तो लाइटकॉइन ने हमेशा अपने आप को स्टेबल रखा है रैंकिंग में, उसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा रहा है। ये जो रैंक होता है ना, ये वॉल्यूम के हिसाब से होता है, जिस कॉइन में जितना अच्छा वॉल्यूम होगा ना, उतना ही उसका रैंक भी अच्छा होगा। अगर किसी कॉइन का कल परसों नेक्स्ट मंथ में कोई इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो इससे ज़्यादा हो जाता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो वो रैंक 12 पे चला जाएगा। तो इसी तरह रैंकिंग सेट की जाती है कि उस प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट है इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का, राइट। तो ये 2000 अपनी बर्थ से लेके 11 से लेके अब तक ये टॉप 20 में टिका हुआ है, इसका मतलब इंटरेस्ट बाकी है इन्वेस्टर्स का। नेगेटिव थिंग इज़ दैट कि दिस इज़ काइंड ऑफ आजकल तो आप इसकी रैली देख रहे हैं, अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा पंप नहीं करता है। ये पंप करता है मोस्टली हेल्विंग के करीब जाके 4 साल के बाद, और ये फाइनली हम इसको डिफरेंट प्राइसेस पे अकोमोडेट करने वाले हैं। अभी भी हमारे पास काफ़ी दिन बाकी हैं, 3 से 4 मंथ बाकी हैं, राइट। ओके जी, अब बात करते हैं रियल गेम प्लान की। आप यहाँ पे देखें कितने डेज़ बाकी हैं, 127 डेज़ लेफ़्ट। तो इसका मतलब है ज़्यादातर इसकी जो हाइप क्रिएट होगी वो किस मंथ में क्रिएट होगी, वो होगी जुलाई मंथ में, जुलाई अगस्त के, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही तो ये हेल्विंग है। तो जून जुलाई में इसकी हेल्विंग पीक पे होगी। हर यूट्यूबर ये चाहेगा कि वो वक्त से पहले हेल्विंग को कवर करे। ठीक है, जिन्होंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं वो एक दूसरी वीडियोस भी बनाएंगे लाइटकॉइन हेल्विंग की, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग जो टॉपिक होगा, इसके ऊपर यूट्यूबर्स को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा कि उनका जो चैनल है वो काफ़ी ग्रो कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमने आपको 4 मंथ पहले बताया है। अब वहाँ पे जाके जब हाइप क्रिएट होगी तो वो होगी जून जुलाई के मंथ में। अगर आपको जून जुलाई के मंथ में जो एक्सपेक्टेड है, जिसका मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ प्राइस प्रेडिक्शन के हवाले से भी, वो टारगेट अचीव हो जाते हैं, सेल करें, टाटा बाय बाय। आपको 127 डेज़ तक, मतलब 2 अगस्त 2023 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले अगर टारगेट अचीव हो जाता है, जिसके ज़्यादातर चांसेस लग रहा है कि जून जुलाई में ये वाले टारगेट्स जिनका जिक्र मैं करने वाला हूँ वो अचीव हो जाएंगे, राइट। बहुत कम चांसेस हैं, ओनली लेस देन 10%। जैसे बिटकॉइन में हुआ था कि बिटकॉइन की हेल्विंग तक प्राइस पंप नहीं हुई थी, हाई बहुत क्रिएट हो गई थी, लेकिन हेल्विंग के फौरी बाद ही बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगा दिया था। अगर जस्ट इन केस लाइटकॉइन की हेल्विंग के पहले प्राइस नहीं होते तो एक्सपेक्टेड होगी कि ये 15 अगस्त से लेके सितंबर तक इसकी प्राइस फुल्ली पंप हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता है कि इसकी जो प्राइस है वो पंप होगी लाइटकॉइन की हेल्विंग के करीब जाके। तो वो 1 मंथ पहले या पंप देख सकेंगे, बिल्कुल करीब जाके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर हुआ तो वेल एंड गुड, हम दोबारा से री एंट्री करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, अगर मैनिपुलेटर इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं लाइटकॉइन की प्राइस को, तो वो बिटकॉइन की तरह इसकी हेल्विंग के फौरी बाद इसको पंप करेंगे, और हो सकता है कि इसके टारगेट्स जो हैं वो काफ़ी हाई चले जाएं। ठीक है, तो टारगेट्स की बात भी करते हैं। तो ये था गेम प्लान कि आपने किस टाइम पे, किस डेट पे इसको सेल करना है, ये चीज़ें जहन में रखनी है। तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि जून जुलाई में अगर नहीं होता है, पंप नहीं होते हैं, ऐसे ये इवेंट बोरियत के साथ गुजर जाता है, तो फिर 1 सितंबर से पहले बड़ा पंप आ सकता है। दिस इज़ माय पर्सनल व्यूज़। इसको आप प्रोफेशनल एडवाइस के तौर पे ना लें। आपकी यहाँ पे हम हेल्प करने के लिए बैठे हैं, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए ही बैठे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पुराने इवेंट्स में काफ़ी जो हेल्विंग्स हमने देखी हैं उनमें ऐसा ही होता आ रहा है, तो हो सकता है हिस्ट्री रिपीट करे। ठीक, समझ लगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो गेम प्लान को समझने के लिए हम इसके चार्ट पे भी चलते हैं। देखें इस टाइम पे इसकी जो करंट प्राइस है वो है 92 USDT। आपको इसको बाई करना चाहिए। इफ़ यू आर सो लकी देन आपको ये $75 से लेके, ठीक है, अभी करंट प्राइस पे भी आप इसको थोड़ा सा बाई कर सकते हैं।
मैंने देखा है कि इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसेंट जो इसका डंप लगा था वो तकरीबन लगा था 50 to 53 डॉलर्स के राउंड अबाउट। जस्ट इन केस अगर बिटकॉइन की प्राइस इन 3-4 मंथ में काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाती है, 16,000 15,000 14,000 डॉलर पे चली जाती है, तो ऑफ कोर्स उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो लाइट कॉइन की प्राइस पे भी पड़ेगा। तो ये आपको अगर आपने सेकंड बाइंग करनी होगी तो आप उसको बाइंग करेंगे 56 55 50 डॉलर के राउंड अबाउट। इससे ज़्यादा नीचे जाने के मुझे नहीं लगता इसके चांसेस हैं। अब आप ये कहेंगे कि आपने तो बहुत बड़ा डिफरेंस बता दिया, भाई मंथ भी तो 4 पड़े हुए हैं ना, ठीक है। अभी आपकी स्क्रीन पे मैंने देखा 120 समथिंग इसके अभी डेज़ पड़े हैं, 4 मंथ पड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। एक मंथ में आपको पता है 20 30% तो प्राइसेस गिर जाती हैं बिटकॉइन की, और आल्ट कॉइन्स 100% भी नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए सेफ़ गेम प्लान के लिए बाइंग रेंज पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी इसको सेल कब करना है और किस प्राइस पे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बाइंग थोड़े से अभी करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। सेकंड बाइंग आपकी होगी 77 से 75 के राउंड अबाउट, मतलब 74 75 76 77 7 की लाइन में। थर्ड अगर जस्ट इन केस आपको मौका मिल जाता है और ये प्राइस गिर जाती है तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप कर देना 50 से 56 के राउंड अबाउट, ठीक है। फिर इसको कॉन्फिडेंस के साथ आप होल्ड करें। ये बहुत बड़ा एक मेजर इवेंट है, अभी इसकी हाइप क्रिएट नहीं हुई है, 1 या 2 मंथ पहले इसकी हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। वो वक्त याद करें जब आप मार्केट में थे, आपको बिटकॉइन की हेल्विंग की समझ नहीं थी, बिटकॉइन की हेल्विंग की कितनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी थी, उसके बाद बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, आपको याद है वो वक्त। तो अभी भी ये हेल्विंग का इवेंट लाइट कॉइन के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल मार्केट कैप इसका रैंक 13 है, आपको मैंने अभी शो किया है। ये तो हो गया बाइंग रेंज। सेलिंग रेंज में मैं आपको बताऊंगा, अगर ये फर्स्ट अपने हायर को भी, जो रिसेंट हायर इसका लगा था 2021 में, उसके बाद प्राइसेस नीचे ही गई हैं। जब प्राइसेस इतने अच्छे रैंक पे कोई कॉइन हो, 2 सालों से प्राइसेस नीचे ही हो, तो इसका मतलब वो इस टाइप का एक बड़ा पंप मारने के लिए रेडी होती हैं प्राइसेस, ठीक है। तो इसको मिनिमम 200, ये वैसे इसका हायर जो रिसेंट हायर इसका दिखाया गया है चार्ट में, ये वीकली चार्ट है, 1 वीक की एक कैंडल है, ये आपको 288 दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा जो टारगेट है फ़िलहाल के लिए, फर्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 240 यूएसडीटी से लेके 270 यूएसडीटी करोड़ में। 250 इसका मिडल पॉइंट है, यहाँ पे आके मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, जो कि आजकल मैं बाइंग करूँगा। वैसे मैंने हेल्विंग ये जो लाइट कॉइन है, इसको जब ये प्राइस हुआ करती ना $25, तब इसको मैंने बाई किया था। पड़ा हुआ है, कभी नहीं देखा इसकी तरह मैंने। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होती हैं जिसको नहीं छेड़ा जाता, तो वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं हेल्विंग के करीब जाके कोई मेजर डिसीजन लूँगा कि इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इसको रखा जाए या सेल कर दिया जाए प्राइस के हवाले से। अगर जस्ट इन केस ऐसा हो जाता है, यहाँ पे आके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। जस्ट इन केस जी बस लाइट कॉइन की प्राइस पंप से पंप होती जा रही है, यूट्यूबर्स भी धड़ाधड़ वीडियोस बनाई जा रहे हैं, तो आप फिर यहाँ पे क्या करना देखना। उस वक्त मैं आपको अपडेट भी करूँगा टेलीग्राम के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ट्विटर के ऊपर भी अपडेट करने की कोशिश करूँगा कि करना क्या, होल्ड करना है, इसको भी सेल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट हायर पॉइंट है यहाँ पे 387 यूएसडीटी का है, ठीक है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 92 है, 370 यूएसडीटी तक जाता है, 80 तक जाता है, 380 तक, तो कितना बड़ा प्रॉफिट हमें मिल सकता है इस कॉइन से। और ये कॉइन है भी बड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं है कि शिट कॉइन है कि उसके बाद जी हमारे पैसे ज़ीरो ना हो जाएं, ऐसा नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ है। 2011 से लेके अब तक ये कॉइन अपनी रैंकिंग को स्टेबल रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ या तो हम यहाँ पे सेल करेंगे 250 पे, वैसे मैं करूँगा 50% कॉइन मैं यहाँ पे सेल कर दूँगा। अगर कॉइन और ज़्यादा बुलिश हुआ तो बाकी मैं डिसीजन लूँगा अदर 50% के साथ, कि मैं इसको $400 $350 पे सेल करूँगा या इसके बिटवीन में करूँगा। वो उस वक्त देखेंगे, मार्केट में टोटल मार्केट कैप को भी देखा जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस भी देखा जाता है, टेक्निकल भी किया जाता है, सिचुएशन इमोशन एनालिसिस भी रखा जाता है, न्यूज़ को भी सामने रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं 4 महीने पहले अंदाजे की बेस पे आपको नहीं कहूँगा कि ये एग्जैक्ट $380 को ही टच करेगा, लेकिन $250 को ईजिली टच कर सकता है, जो कि एक अचीवेबल टारगेट है। इसलिए आप क्रिप्टोनोट चैनल को ज़्यादा लाइक करते हैं कि यहाँ पे रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट की बात की जाती है। ऐसा नहीं होगा कि आप थंबनेल पे आपको दिखा रहे हैं कि ये $1000 पे जाएगा, $2000 पे जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आई स्टिल बिलीव दैट कि ये 1000
$1000 को क्रॉस कर सकता है। ये वक्ती तौर पे इसकी विम्बल इसकी जो आई थी ना अपडेट, उसमें सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। और 2023-2022 ये एक गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटरी का साल था और उसने बहुत मार खाई है ये प्राइवेसी कॉइन्स ने। तो विम्बल आई थिंक सो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको फेड डाउन कर देंगे और ये कॉइन दोबारा से जो जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया था एज ए पेमेंट मेथड के लिए आगे आ जाएगा। अभी भी मेजर क्रिप्टो करेंसीज में लाइट कॉइन एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया जाता है। लाइट कॉइन, बिटकॉइन और इथेरियम, ये 3 कॉइन्स है। इसको सिल्वर कॉइन भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हेल्विंग को लेके प्राइस प्रेडिक्शन के हवाले से भी हमने बात की। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।